नमस्कार, मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। आज का मेरा विषय है एक अच्छा प्रबंधक कैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं एक अच्छा मैनेजर कैसा होता है। यह प्रबंधक के जो गुण हैं हमारे राजनीतिक, सामाजिक और हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत बड़ा काम आने वाला है। यह जो विषय है ये एक बहुत बड़ा गूढ़ विषय है, सदियों से चला आ रहा विषय है। प्रबंधक अर्थात हर चीज़ का प्रबंध बड़े बारीकी से और बड़े संजीदगी से और बहुत प्रेरित भाव से करता है। उसके अंदर नंबर एक उसकी धैर्य और विनम्रता, उसकी पराकाष्ठा होनी चाहिए। अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वो एक अच्छा प्रबंधक बनने लायक नहीं है। उसके अंदर उद्यमशीलता की गुणवत्ता होनी चाहिए। उसके अंदर एक ऐसा कर्मशील व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो अच्छा मैनेजर यानी अच्छा प्रबंधक होता है। उसके अंदर बौद्धिक जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा। उसका जो दृष्टिकोण है सदैव सकारात्मक हो, हमेशा सफल होने की इच्छा, हमेशा जीतने की इच्छा अपनी पूरी टीम के साथ। उसका एक सफल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक अच्छा प्रबंधक होता है। आत्म प्रबोधन करना, अपना आत्म मंथन करना और उससे सीखना, उसकी दृढ़ता, उसकी उत्सुकता और उसका अनुशासन, ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ, उसका अनुशासन कैसा है, वह आसपास, अपने आसपास के परिमंडल में, अपने जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है वहाँ पर वो कैसा अनुशासन बना रहा है। अपने साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए उसमें। उसकी वफादारी प्रचंड होनी चाहिए। वातावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए उसको। अपने आसपास का जो वातावरण है और पर्यावरण है उसके प्रति उसको बहुत संवेदनशील होना चाहिए। उसकी सोचने की क्षमता उत्कृष्ट होनी चाहिए। मानवीय संबंधों का कौशल उसको ज्ञात होना चाहिए। ये नहीं कि किसी अपने साथी की या व्यावसायिक क्षेत्र में भी अगर वो काम कर रहा है, उसके अपने कर्मचारी की चिंता, उसकी सोचने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि वो हर प्रकार से उसको पहचानने की जो कौशल है कर्मचारियों को या अपने साथियों को, वो उसके अंदर प्रबल होना चाहिए। इसी को हम मानवीय संबंध कौशल कहते हैं, जो हर प्रकार की संवेदना से परिचित होता है। तकनीकी क्षमता उसमें भरी हुई होनी चाहिए। संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका व्यक्तित्व सदैव गतिमान होना चाहिए। उसके अंदर भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, नहीं कि अचानक से भावावेश में आकर के कुछ भी निर्णय ले ले, ऐसा नहीं हो। और एक लक्ष्य निर्धारित करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, अपने सब साथियों के जीवन से परिचित होना चाहिए, उनके सुख दुख में काम आने वाला होना चाहिए, सक्षम और दूरदर्शी और एक अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए। और अपने साथियों से भी, जो अब उनके अधीन या उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे उत्कृष्ट काम की अपेक्षा करने वाला होना चाहिए और स्वयं पहले एक उदाहरण स्थापित करे, एक एग्जाम्पल सेट करे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और निर्णायक होना चाहिए, स्वयं के साथ भी धैर्य होना चाहिए और अपने आसपास के साथियों का भी वो सम्मान करे। इसी को अच्छा प्रबंधक कहा जाता है। और यही एक अच्छा प्रबंधक के गुण होते हैं, क्योंकि वह नियोजन करता है, वह निर्देशन देता है, वह नियंत्रण करता है। इसीलिए प्रबंधक किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी कार्य के लिए उसको आगे बढ़ाने वाला, उसको सही दिशा की ओर ले जाने वाला। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। ये होता है एक मैनेजर का गुण, एक प्रबंधक का गुण। कैसा गुण? इसका अर्थ है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिससे मंत्र न बनता हो, कोई भी वनस्पति या कोई जड़ ऐसी नहीं जिससे औषधि न बनती हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता हो। बस उसे पहचानने की क्षमता वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। वह व्यक्ति होता है एक सफल प्रबंधक।
सफल मैनेजर, जिसको हम व्यावसायिक प्रोफेशनल भाषा में मैनेजर कहते हैं। अपने साथियों को प्रेरित करना, अगर व्यावसायिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो अपने साथियों को प्रेरित करना काम के लिए, उनकी पीठ थपथपाना, अपने आसपास के लोगों को अच्छा महसूस करवाना, समय समय पर अपने साथियों को ये बताते रहें कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। उनके सामने एक लक्ष्यों का निर्धारण करना, किसी को भी ज़्यादा बाधा नहीं देना लेकिन ज़्यादा देना, बाधा कम करना और काम ज़्यादा देना, और कम में ज़्यादा काम चलाना, और हर व्यक्ति और यह भी सुनिश्चित करना कि हमारे जो साथी हैं उनको भी पता हो कि हमसे क्या उम्मीद की जा रही है। अर्थात लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड फीडबैक आपका होना चाहिए। खुद को उच्चतम मानदंडों पर अग्रसर बनाए रखना, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा। लोगों को जिम्मेदारी सौंपने वाला, उनको कार्यभार सौंपने वाला और किसी भी समस्या का पूर्वानुमान लगा लेने वाला, ऐसा मैनेजर होना चाहिए, ऐसा प्रबंधक होना चाहिए। और अपने साथियों की गलती को भी अपनी गलती समझना और अपने कर्मचारी की उपलब्धि का श्रेय या अपने साथियों की उपलब्धि का श्रेय स्वयं न लेना, उनको श्रेय देना, और अपने गलत, कभी अपने द्वारा भी गलत होता है तो उसको स्वीकार करना, और प्रभावी रूप से एक दूसरे से संवाद करना, और अपने सहकर्मियों की, अपने साथियों की, अपने लोगों की, उनको बात को पूरा सुनना, सबके साथ समान व्यवहार करना, और अपने साथियों से उनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं, उनका जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें उनका सम्मान करें। और कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना, एक अच्छे प्रबंधक को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी साथी को, या अपने व्यवसायिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से किसी उसकी गलती पर फटकार न लगाएं। चाहे उसकी गलती कितनी भी बड़ी हो, उसको अलग से ले जाएं, उसको अलग से समझाएं, अलग से जो कहना है वो कहें, लेकिन सार्वजनिक रूप से हर किसी का एक अस्तित्व होता है, उसको सार्वजनिक रूप से न कहें। उसकी गलती के लिए उसको नियमानुसार सजा दें। और जब हम किसी एक प्रबंधक के नाते किसी की नियुक्ति करते हैं तो हम, अगर वो गलत राह में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको सजा देने का भी प्रावधान नियमानुसार ही हो। तो इसका, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। किसी भी संस्थान के या किसी भी समाज के, किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र के, किसी भी संगठन के अंदर अगर एक अच्छा प्रबंधन करना है तो हमें इन सब चीज़ों के नीति नियम और वहाँ के कानूनों का हिसाब रखते हुए सही तरीके से व्यवहार करना, और तभी हम एक अच्छा मैनेजर बन पाते हैं, एक अच्छा प्रबंधक बन पाते हैं। अब इसी प्रकार, ये तो हो गया एक प्रबंधक का जो गुण है, उसकी विशेषताएं हैं, उसको मैंने एक सारांश में आपके सामने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार जो प्रबंधकों का जो समूह है वो एक मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजमेंट क्या है? जो हमारे पास आसपास के जो संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्य में समन्वय स्थापित करते हैं, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर सुनिश्चित की जा सके। ये होता है एक मैनेजमेंट का कार्य। प्रबंधन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य में जो भी उसका संस्थान है, या उसका उद्योग है, या उसका व्यवसाय है, उसका संगठन है, उसके विभिन्न संसाधनों पर सबसे अधिक आर्थिक तरीके से, सही तरीके से उपयोग करना। वहाँ पर काम करने वाले लोग, वहाँ के जो संसाधन हैं, या वहाँ पर जो मशीन है, या वहाँ का अर्थ है, धन है, उसका जो एक समुचित और सही तरीके से उपयोग करना, जिसमें उसकी ग्राहक संतुष्टि होती है, उसके कर्मचारियों की या साथियों की संतुष्टि होती है, और साथ में सबसे ज़्यादा पर्याप्त लाभ जिसको अर्जित करवाता है वह एक मैनेजमेंट ही करवाता है। क्योंकि एक प्रबंधन के बिना कोई भी उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन का जो साधन है वो केवल साधन ही रह जाता है। इसलिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अगर करनी है तो उसके विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने का, एक न्यूनतम साधनों में अधिकतम रिजल्ट देना, अधिकतम परिणाम देना, यह एक सफल प्रबंधन शैली के गुण है।
अगर इसको सीखना है, ये मूलतः व्यक्तियों से काम करवाने की कला है। वहाँ के किसी भी संस्थान, किसी भी व्यवसाय में एक दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की कला है। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और उसको एक अच्छी दिशा निर्देशित होनी चाहिए। यही एक अच्छा मैनेजमेंट है, यही एक अच्छा प्रबंधन है। अगर इसको सीखना है, हनुमान जी से सीखें। हमारे रामायण में बहुत कुछ सीखने को है, हर पात्र से सीखने को है। लेकिन हनुमान जी जब लंका में गए, जब रावण के दरबार में उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, तो क्या हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगाई थी, तो क्या उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि उनकी जो पूंछ में आग लगाई थी, क्या उसमें हनुमान जी का कुछ गया? कुछ नहीं गया। हनुमान जी निडर होकर के उन्होंने क्या किया? सब कुछ कहाँ का था? लंका का था। कपड़ा लपेटा गया, लंका की थी। वहां उस पर तेल डाला गया, लंका का था। आग कहाँ की? लंका की। जलाए कहाँ के भवन? लंका के। यानी जीरो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये एक सफल प्रबंधन अर्थात सफल मैनेजमेंट का गुण है।